Assalamu alaikum. Welcome to our channel Khatte Gulistan. So in this video you will learn Arabic calligraphy Khatte Sulus for beginners with proper rules and easy tips. So this will be a series of videos where we will practice with the help of bamboo qalam and ink. ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है विच इज़ लाइक अ कोर्स. सो ये मेरा एक जनरल ओवरव्यू था. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो अरेबिक कैलीग्राफी में फ़र्स्ट जो हमारा लेटर रहता है वो है अलिफ़. तो अलिफ़ को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एंगल पता होना चाहिए. तो अलिफ़ का एंगल बनाने के लिए हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल लेते हैं. ठीक है. एंड 90 का अगर हम बिल्कुल हाफ़ करते हैं तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल रहेगा. तो आपको अलिफ़ बनाने के लिए जो एंगल ऑफ प्लेसमेंट अपने कलम पे लेना है वो आपको 55 से लेकर 60 डिग्री तक का रहता है. ठीक है. तो ये 45 है आपका और हमें 60 डिग्री या फिर 55 डिग्री का लेना होता है. लेकिन उससे पहले हमें अलिफ़ की लेंथ को मेजर करने के लिए 8 नुकास लगाने हैं. और नुकात जब आप लगाते हैं तो वो आप 45 डिग्री के एंगल पे लगाएंगे. तो इस तरह से आपने नुकात लगाने हैं. 8 नुक्ते आप लगाएंगे. कलम को किस तरह से होल्ड करना है ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो में. उसके बाद ही आप प्रैक्टिस करिएगा. तो ये 45 का हो गया. अब देखें ये 60 डिग्री का एंगल है ना. तो 60 डिग्री या 55 डिग्री के एंगल्स पर जो भी कैलीग्राफर्स हैं वो अलिफ़ का प्लेसमेंट रखते हैं अलिफ़ बनाने के लिए. तो हम यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ले लेते हैं. अब देखें इस तरह से आपने कत लगाया और इसको धीरे धीरे आप नीचे की तरफ लेकर आएंगे. ये जो मैं स्ट्रोक बना रही हूँ ये बिल्कुल सीधा स्ट्रोक नहीं है. ये थोड़ा सा तिरछा है, टिल्टेड है. अलिफ़ जो होता है वो टिल्टेड होता है थोड़ा सा. ठीक है. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. बहुत ही स्लोली आपने प्रैक्टिस करनी है. इस जगह पर जब हम बनाते हैं ना तो कलम का मूवमेंट थोड़ा सा चेंज होता है जिसकी वजह से एक कर्व आती है आखिर में. अलिफ़ का जो आखिरी वाला पोजीशन है, आखिरी वाला जो पार्ट है वहाँ पे एक कर्व आती है. तो इसको आप रीटच कर लीजिए क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा शार्प नहीं रखना होता है. लास्ट वाला जो पार्ट है अलिफ़ का वो हमें शार्प नहीं रखना है, इसलिए हमें उसको रीटच करना पड़ेगा. ठीक है. तो इसको भी हम यहाँ से रीटच कर लेते हैं. अब देखें इसके बाद में आपने इस तरह से ये कत लगाया और यहाँ पे आप 60 डिग्री का आपने लिया था ना. तो ये आपका 60 से ज़्यादा रहता है, 63 टू 65 डिग्री का एंगल. और इस तरह से आपने इसको नीचे की तरफ मूव करना है. ये जो आपका पार्ट होता है टोटल इसको हम ताज कहते हैं, अलिफ़ का ताज. तो ये आपको 3 कत का बनाना होता है. कत जो होता है वो आपका कलम की टोटल विड्थ होती है कि आपका कलम जो है वो जितना भी उसका टोटल विड्थ है वही उसका कत है. तो ये 3 कत का रहना चाहिए. इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो ताज है ताज भी पॉइंटेड नहीं रखना है, इसको भी हमने रीटच करना है. ठीक है. तो इस तरह से आपने अलिफ़ की प्रैक्टिस करनी है. अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ. तो यहाँ पे अगर मैंने ये पेंसिल से मार्क किया और एक स्ट्रेट लाइन की तो देखें अलिफ़ जो है वो तिरछा है, बिल्कुल सीधा नहीं है. और नीचे देखें यहाँ से जो डिस्टेंस है ये आपकी हाफ़ नुकात की डिस्टेंस रहती है. आधा नुक्ता आपका यहाँ पर आना चाहिए. इतना ज़्यादा ये नीचे से तिरछा होना चाहिए. ठीक है. अब देखिए यहाँ से अगर मैं एक लाइन करके आपको मार्क करके बताऊँ तो अलिफ़ की जो टोटल विड्थ होती है, चौड़ाई, वो आपकी 1 नुक्ता रहती है. यहाँ से भी देखें आप. अभी आपको विज़िबल होगा कि हाफ़ नुक्ता जो है वो किस तरह से है. अब इसकी देखें ये जो टोटल विड्थ है यहाँ से, तो ये आपकी 1 नुकात रहनी चाहिए.
ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों ने अलिफ की प्रैक्टिस करनी है सब ने प्रॉपर अच्छे से, ठीक है? एंड इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिसमें हम आपको बा, ता और सा से रिलेटेड वीडियोज़ में अपने लेटर्स समझाएँगे। So stay connected to learn more. Thank you so much. Don't forget to like, comment, subscribe, and also share to those who will want to learn. Till then, Fi Amanillah.